हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं बीकम कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रॉडबैंड जो होता है वो फ्री क्यों होता है, यानी कि अनलिमिटेड क्यों होता है, और जो हमारा मोबाइल डाटा होता है वो लिमिटेड क्यों होता है। सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है। देखो भाई, होता तो अनलिमिटेड है लेकिन एक्चुअल में वो अनलिमिटेड नहीं होता। ट्रूली अनलिमिटेड का मतलब क्या है? जब भी हम अनलिमिटेड इंटरनेट की बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि यार जितना मर्जी इस्तेमाल करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इसमें एक कैच है कि जो प्रोवाइडर होते हैं वो आप कुछ डाटा यूज़ करने के बाद आपकी स्पीड को कम कर देते हैं फेयर यूजेज पॉलिसी के तहत, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको स्पीड मिल पाए, बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने वाले लोग दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उनको अनलिमिटेड इंटरनेट देने का वादा कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, जैसे कि पिक्सेल हो गया, Win हो गया पाकिस्तान में, जो ये ज़्यादातर चल रही है। फ़र्ज़ करें जो इंटरनेट है वो आप एक दिन में कितना यूज़ करते हैं, 2 GB, 4 GB, 5 GB। तो जो प्रोवाइडर होते हैं वो इस हिसाब से आपको जो है डाटा प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो बाकी यूज़र हैं उनके लिए थोड़ा सा मसला बन जाएगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं और लोग इस्तेमाल करने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। इसीलिए वो आपकी स्पीड को कम कर देते हैं ताकि बाकी लोग जो हैं वो इंटरनेट को सर्फ कर सकें। यहाँ पर डेटा की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम है स्पीड की। फ़र्ज़ करें एक शख्स घर में अकेला है और वो काफ़ी सारा डाटा डाउनलोड कर रहा है। फ़र्ज़ करिए बड़ी बड़ी मूवीज़ डाउनलोड कर रहा है क्योंकि उसने अनलिमिटेड प्लान जो भरा हुआ है, अगर इंटरनेट अनलिमिटेड है तो। और इसी तरह एक दूसरा इंसान है जो कि सारा दिन काम करता है और शाम को आगे कुछ इंटरनेट पर सर्च करना चाहता है, जिसमें वो 2, 3, 4 पेज जो है वो वेबसाइट या किसी और चीज़ के देखता है। लेकिन ज़रा सोचें कि इस तरह के कितने लोग होंगे, यानी कि जो कि अनलिमिटेड इंटरनेट, मैंने आपको बताया कि वो सारा दिन मूवीज़ डाउनलोड करते रहते हैं। तो इस वजह से जो स्पीड है वो इंटरनेट की काफ़ी कम हो जाती है और जो शाम के वक्त आने वाला यूज़र है उसको जो है स्पीड बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसीलिए एक लिमिट के बाद आपकी स्पीड जो है वो कम कर दी जाती है। यही वजह है कि इंटरनेट की स्पीड जो है कम मिलती है, जो कि अनलिमिटेड होता है। वो अनलिमिटेड होता तो नहीं है, यानी कि नाम का ये अनलिमिटेड होता है। जैसे कि आप कुछ डाटा यूज़ करने के बाद आपकी स्पीड जो है काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगी। जबकि हम बात करते हैं ट्रूली अनलिमिटेड, यानी कि ट्रूली अनलिमिटेड क्या होता है। ट्रूली अनलिमिटेड का मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी और आपका जो है जितना मर्ज़ी डाटा यूज़ करेंगे फेयर यूज़ पॉलिसी आपके लागू नहीं होगी, आप जितना चाहें डाउनलोड करें। लेकिन ये जो प्लान होता है इसके डाटा रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर कंपनी क्या करती है, अपने जो रिसोर्स है इसको जल्दी से बढ़ा देती है। फ़र्ज़ करें आपने ट्रूली इंटरनेट जो है लगवाया हुआ है और जैसे ही कंपनी को या जिस प्रोवाइडर से आपने लिया हुआ उसको ये महसूस होगा कि जो इंटरनेट स्पीड है वो बढ़ रही है या कम हो रही है, तो वो अपनी इंस्ट्रक्शन को जो है अपग्रेड करेगा और अपनी मशीनों को भी तब्दील करेगा। अगर वो अपनी मशीनरी को बढ़ाएगी तो इसके लिए पैसा लगेगा, तो ज़ाहिर बात है कि पैसा तो आपसे वो ऑलरेडी ले रही है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ब्रॉडबैंड सस्ता क्यों है। जैसा कि पाकिस्तान में PTCL, Win और इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये जो होती हैं ये एक स्ट्रक्चर एरिया में होती हैं। फ़र्ज़ किया किसी सिटी में हो गया, किसी बड़े शहर में हो गया या छोटे शहरों में भी होती है, लेकिन इसका जो एरिया है वो लिमिटेड होता है। यानी कि ये सारा जो सिस्टम होता है वो एक वायर्ड होता है, यानी तार के थ्रू होता है। भाई सीधी सी बात है कि जो ब्रॉडबैंड है वो वायर्ड होता है, यानी कि वो कम एरिया में लगाया जा सकता है। उसके जो है छोटे छोटे तार होते हैं। अब ये तो नहीं है कि मैं एक सिटी से में हूँ और मैं चाहता हूँ इंटरनेट इस्तेमाल करना और मैं तार को लेकर जाऊँगा पूरी गली में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मोबाइल का होता है सिस्टम वो बहुत बड़ा होता है और उसमें ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा लगता है।
लेकिन इसका जो है एक एडवांटेज भी ये है कि आप इसको कहीं पर भी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आप उसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं जितनी आपकी कवरेज है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं बोलूँगा भाई तार को ना पकड़ के रखना, कहीं फांस वास ना जाए तो मैं जा रहा हूँ बाज़ार, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन जो मोबाइल डाटा है वो होता है, वो आप किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। यही वजह है कि जो मोबाइल डाटा होता है वो महंगा होता है, उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं और वो होता भी लिमिटेड है, क्योंकि इसका जो है सामान, जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी महंगा होता है। फ़र्ज़ करें अगर ब्रॉडबैंड का जो है कोई मसला आ जाता है, कोई वायर ख़राब हो जाती है, तो उसको रिपेयर करने का जो कॉस्ट है यानी कि जो ख़र्चा है वो बहुत कम लगता है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर एक टावर जो है वो ख़राब हो जाए तो उसको बनाने के लिए कितना ज़्यादा जो है ख़र्चा होगा। देखिए, जहाँ पर जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के नुकसान भी होते हैं। अगर हम बात करें तो मोबाइल डाटा की, इसका फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके नुकसानात क्या है। इसके नुकसानात सिर्फ ये हैं कि ये थोड़ा सा महंगा होता है और ये लिमिटेड होता है। लेकिन इसके फ़ायदे की बात करें तो ये है कि आप, ये वायरलेस होता है, आप कहीं पर भी जाकर इसको बआसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। गुड बाय।